नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं पटना के फुलवारी शरीफ में एक 16 साल की बच्ची जब कोचिंग में पढ़ने गई थी, उसके बाद वो चौथे फ्लोर से वो छलांग लगाती है, गिर जाती है। क्या हुआ, लेकिन रहस्यमयी ढंग से उसकी मौत हो जाती है गिरने के बाद। और जो सीसीटीवी फुटेज देखा गया है उसमें देखा गया कई बच्चे भागते नजर आ रहे हैं और सब कुछ संदेह में है। उसके एवज में पूरा पटना और फुलवारी जो शरीफ है लोगों ने जाम कर दिया, मांग की गई, पुलिस आई, सारे जो एक्शन और रिएक्शन देखने को मिले। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज पटना के जो सुशासन बाबू जो है बिहार के जो सरकार में है, आज उनके बारे में कहा जाता है कि कहीं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी एक नीट की छात्रा इसी तरह अपने हॉस्टल में मृत पाई गई थी। और सब कुछ एक लीपा पोती के बाद जो कुछ सामने आ रहा है उससे जाहिर बात है कि पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में इसकी प्रतिक्रिया आती है। लोग संतुष्ट नहीं हैं। और जिस तरह से हम लोग घरों की जो बच्चियां एक करियर के लिए पढ़ने जा रही हैं, घर से निकल रही हैं, उसमें एक डर सा, एक दहशत सा माहौल आज पूरे परिवार में और एक पूरे समाज में फैलता जा रहा है। इसको दूर करने के लिए कुछ न कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जो दूरगामी हो, चिरस्थायी हो। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे दो साथी हैं। अमलेश राजू जनसत्ता के वरिष्ठ संवाददाता हैं, प्रतिभा शुक्ला भी जनसत्ता से हैं। और बेसिकली प्रतिभा हेल्थ बीट देखती हैं और अमलेश राजू क्राइम देखते हैं। हम लोग एक पत्रकार, हम लोग तीनों ही हैं, लेकिन उसकी हैसियत से नहीं बल्कि एक आम पीड़ा है जो पूरे देश को आज झकझोर रही है। एक महिला, एक बच्ची के साथ जो कुछ हो रहा है, आधी आबादी है देश की, और उस आबादी को आज सुरक्षा नहीं देने के लिए आज पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश प्रदेश सारे लोगों को इस पर ध्यान देना होगा। कोई कानूनी ऐसे उपाय करने होंगे ताकि लोगों को सबक मिले, डर हो, ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। सबसे पहले बात करेंगे हम अमलेश जी से कि उनका इस जो बहुत ही गंभीर विषय है उस पर क्या चिंतन है। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है जो आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। महिलाओं के साथ जो समाज का नज़रिया है उसको बदलने के लिए हमको एक सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। हमें एक माहौल ऐसा बनाना होगा कि महिलाएं हमारे घर में है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी पत्नी है, हमारी माँ है। बिहार में नहीं, आप पूरे देश में जो घटनाएं हो रही महिलाओं के साथ, उसके प्रति सरकार का नज़रिया बदलना होगा। साथ साथ लोगों का नज़रिया भी बदलना होगा। लोग जब तक इस मानसिकता से नहीं आएंगे, नहीं उबर पाएंगे, महिलाओं का विकास तब तक नहीं हो पाएगा। मेरा मानना है कि किसी एक राज्य नहीं, किसी एक देश नहीं, आप पूरे वैश्विक स्तर पर महिलाओं के साथ जो लोगों का एक वातावरण बन रहा है, चाहे स्कूल की लड़कियां हैं, कॉलेज की लड़कियां हैं, उसके साथ जो घटनाएं हो रही है, इस पर सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार में जो हो रही है, आपने जो जिक्र किया है, उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है, जांच हो रही है। पुलिस इस मामले में किसी भी दोषी को नहीं बख्शेंगे, ये मेरा अपना विचार है। मुझे लगता है कि समाज में महिलाओं के साथ घटने वाली घटनाओं को तब सबसे कम आंकड़े दिखाए जाते हैं, और ये इसलिए क्योंकि हम समाज में महिलाओं को दर्जा नहीं दे पाते हैं जिसकी वो हकदार है। हम अब इसी विषय पे बात करेंगे प्रतिभा शुक्ला से। खुद भी महिला हैं और एक निडर पत्रकार के हैसियत से ये भी अपने काम काज पे निकलती हैं, बाहर निकलती हैं, देर रात घर ही पहुंचती हैं। तो जाहिर बात है इनको अपना अनुभव जो होगा वो जरूर आप हमारे दर्शक सुनेंगे, समझेंगे, तो इनको लगेगा कि एक लड़की होने का, एक महिला होने का जो कोई दिक्कतें या परेशानियां होती हैं वो कैसी हकदार। नमस्कार मनोज जी। बहुत बढ़िया कि आपने ये मुद्दा उठाया। ये समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हम 21वीं सदी और एआई और जेनजी और जाने कौन सी महिमा मंडन वाले शब्दों के साथ एक प्रगति का दावा कर रहे हैं, पर मेरा सवाल हमेशा से ये रहा है कि क्या हम वाकई प्रगति कर रहे हैं? प्रगति का मतलब पैमाना क्या है? जिस समाज में एक स्त्री घर जाकर या कहीं पर भी अपनी प्रगति के लिए आगे निकलती है और वो सुरक्षित घर पहुंचेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो कैसा प्रगतिशील देश, वो कैसा प्रगत विकसित देश माने हम? एक छोटी सी घटना मुझे याद है, जो आपने पूछा तो मैं याद दिला मैं जिक्र करूंगी। मैं 15 अगस्त दिन था, मैं खूब सारे कार्यक्रम कवर करने के बाद, और उस दिन महिला आयोग का भी एक प्रोग्राम था और जिसमें मुझे खूब सारे पब्लिकेशन मिले थे महिला सशक्तिकरण के।
वो सारी किताबें लेकर के दिन भर का काम निपटा करके मैं नोएडा से घर जा रही थी। मैं हौज खास में रहती थी। एम्स के पास पहुंच करके मैंने क्रॉस करके दूसरी साइड से मुझे साधन लेना था, वहां मैं चेंज कर रही थी अपना, और मुझे वहां पर कुछ लोग पीछे लग गए। पहले तो मुझे लगा मैं इनका मतलब विरोध करूं, फिर मेरा दिमाग आया कि नहीं, यहाँ विरोध करना समझदारी नहीं है। मैं वहां खूब सारे विकसित महिला की किताबें हाथ में लिए हुए और दौड़ लगा रही थी कि मैं उस नशे से धुत आदमी से अपने आप को बचा सकूं। और मैं दौड़ते हुए कैंपस को मैंने पार किया और बाहर से जाने के बजाय फिर मैं अंदर सेफ साइड से लेकर के मैंने अपना उस समय बचाव किया। तब से लेकर मेरे पूरे दिन उस समय मेरे दिमाग में ये चलता रहा कि ये आजाद भारत है क्या? ये आजाद भारत है? किस बात की आजादी? हम यहाँ छोटे से डर से नहीं आजाद हैं, हम किस बात के लिए आजाद? वो उस दिन और आज तक का सफर में हमने देखा, निर्भया देखा था हमने, तो लगा था कि अब समाज जाग जाएगा, बदल जाएगा, सिस्टम बदल जाएगा, सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। जिन देशों में, दुनिया के अरब देशों में हम देखते हैं, वहाँ क्राइम रेट इतना नहीं है। वहाँ महिलाएं आज महिलाओं के प्रति मेरी एक भतीजी, मैं पर्सनल अनुभव बताऊं तो मेरी भतीजी दुबई में रहती है और वो चाहे तो पूरी रात समुद्र किनारे बैठ के कुछ लिख सकती है, कुछ पढ़ सकती है, अपने आप के साथ जी सकती है। उसे कोई डर नहीं है वहां पर। क्यों अच्छे बुरे लोग अपने भारत के ही लोग वहां जाकर के मजदूरी और वो कर रहे हैं, वो वहां क्यों नहीं क्राइम कर रहे? यहाँ ही क्राइम क्यों है? इस तरह का क्राइम इसलिए वहां नहीं है कि वहां सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। अगर आपने क्राइम किया तो आपको भुगतना ही पड़ेगा और जल्दी से जल्दी भुगतना पड़ेगा। तो एक तो यह है कि यहाँ सक्सेस रेट, सजा उसमें कार्यवाही होनी चाहिए, सरकार की गंभीरता दिखनी चाहिए, समाज की गंभीरता दिखनी चाहिए, कानूनी डर जरूरी है। तिहाड़ जेल के हम आंकड़े देखते हैं तो उसमें सजा की दर बिल्कुल नॉमिनल सी है। वहां सजा याफ्ता से ज्यादा विचाराधीन कैदी हैं जो सालों साल चल रहा है, सरकारी खर्चे पे पल रहे हैं। तो क्यों, कैसे, कहां से डर आएगा? नहीं आएगा। जब तक सजा की दर नहीं बढ़ेगी, कानूनी डर नहीं बढ़ेगा, तब तक समाज में ये चीज कंट्रोल में नहीं आएगी। तो एक तो ये, दूसरा बात यह है कि परिवार के स्तर पे हम शिक्षा के साथ साथ क्या अपने बच्चों को सही ट्रेनिंग दे रहे कि अरे तो कोई लड़की ने कुछ गलत कर दिया या किसी का विरोध कर दिया या किसी भी चीज के लिए वो आगे बढ़ रही है तो उसे सीधे टारगेट बनाना और सेक्सुअली टारगेट बनाना। तो क्या हमें वो बच्चा जो उसको सेक्सुअली टारगेट बना रहा है, क्या उसे वो परवरिश हम दे नहीं सकते कि वो उस पर अस्मिता पे हमला ना करे, उसकी जान को जोखिम में ना डाले? तो समाज और सरकार दोनों को ही इस दिशा में सोचने की जरूरत है। सही शिक्षा, सही विकास तब माना जाएगा। बहुत अच्छी बात कही प्रतिभा जी आपने और अमलेश राजू जी, आपने दोनों ने जो बातें कही है, और संदर्भ हमारा एक बच्चियां ही नहीं है बल्कि पूरी जो महिला है और एक महिला सशक्तिकरण की जो बातें हम लोग करते हैं, आज उस समाज में ये जो विकृति आई है, सचमुच में राजू भाई ने सही कहा कि नजरिया बदलना पड़ेगा। औरतों को वस्तु ना समझा जाए, उसे भी आप अपने जैसा समझें, उसकी भी जो फीलिंग है, उसके भी जो करियर में आगे आने की जो उम्मीदें हैं और एक तड़प है, उसको महसूस करें। फिर ये सबसे ऊपर ये महसूस करें कि अगर आपके परिवार में भी स्त्रियां हैं तो कहीं उनके साथ ऐसा कुछ हुआ तो आपको कैसा महसूस होता है। इसी बात के साथ मैं आज चाहूंगा कि आप दर्शक जो भी देख रहे हैं वो कई बार सिर्फ कानूनी सहारे की जगह खुद भी मनोबल बढ़ाएं और लोगों को समझाएं, शिक्षा दें कि अगर ऐसी प्रवृत्ति कहीं है तो उसमें सेल्फ डिफेंस को भी जरूरी समझें। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ देखने के लिए, और आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।